भारत के युवाओं का दिल इतना कमजोर क्यों हो गया है? क्यों आज 20-25 साल के नौजवान हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं? डॉक्टर्स भी ये सब देखकर ताज्जुब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर 25 सेकंड में एक मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। औसतन सालाना 25 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है, खासकर वो जो शहरों में रहते हैं। युवाओं के भीतर सेक्स की इच्छा भी दम तोड़ रही है। उनकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चे पैदा करने की ताकत भी दिनों दिन कम होती जा रही है। मेल ब्रेस्ट, वेट गेन, मसल लॉस, इंसोम्निया यानी अनिद्रा के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक हो रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक भले ही अचानक आता है, लेकिन इसके सिम्टम्स हमें पहले ही दिखने लगते हैं। हमारा शरीर हमें इन सभी बीमारियों का सिग्नल काफी पहले से ही देने लगता है। यह हमारी कमी है कि हम इन सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते और फिर मर्ज बिगड़ जाता है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वक्त रहते अपने भीतर पनप रहे खतरों को भाप सकते हैं, ताकि समय से इलाज कराकर उस बीमारी को जीता जा सके। आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द को। अक्सर किसी फिल्मी सीन में जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो अपने सीने को जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हमें भी लगता है कि हार्ट अटैक के वक्त ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब दिल के खून का सप्लाई ठीक से नहीं होती तब दिल का दौरा पड़ता है। धमनियों में यानी कि नसों में ब्लड की सप्लाई बाधित होने से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता और फिर सीने में तेज दर्द होता है। लेकिन कई बार दिल का दौरा पड़ने पर दर्द नहीं होता। इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। हालांकि इसके संकेत हमारी बॉडी में महीनों पहले से ही नजर आने लगते हैं, जैसे चलने पर या कोई काम करते वक्त छाती में हैवीनेस फील होने लगता है, जो काम बंद करने पर ठीक हो जाता है। ये एंजाइना पेन कहलाता है, जो दिल की बीमारी का सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है, जैसे कि आपको लगता है कि रोज तो आप कई फ्लोर ऊपर चढ़ जाते हैं या लंबी दूरी तय कर ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज तो एक फ्लोर चढ़ने या उतरने से ही सांस फूलने लगी। अगर ऐसा होता है तो इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें और तुरंत ही डॉक्टर से जाकर मिलें। कई बार लगता है कि खाने के बाद गले में जलन हो रही है। ऐसा जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद भी हो सकता है, तो जान लीजिए कि यह भी अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट का लक्षण हो सकता है। चक्कर आना, उल्टी होना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दूसरी बीमारियों के साथ हार्ट अटैक से भी जोड़े हो सकते हैं। खांसी को ज्यादातर मौसम बदलने या टीबी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ध्यान रखिए लंबे वक्त तक खांसी का होना हार्ट अटैक का भी सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैर में सूजन होना दिल से जुड़ी दिक्कतों की वजह भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज करना मुसीबतों को बुलावा देना जैसे होगा। दोस्तों, 10 से 15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर S.C. मनचंदा के मुताबिक अब देश के यूथ का दिल कमजोर हो गया है। इसकी वजह वो नए जमाने की जीवन शैली को मानते हैं। इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की मेन वजह है जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, देर रात तक लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बिजी रहना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्यावरण में बढ़ता बेइंतहा प्रदूषण। दोस्तों, शरीर में हार्मोन्स का सही से काम करना हमारी शारीरिक परेशानियों से बचाता है हमें, लेकिन अगर एक हार्मोन भी बिगड़ा तो मुसीबतें हमारा पता ढूंढ लेती। अब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को ही ले लीजिए। हाल के दिनों में पुरुषों में समस्या कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी, जिसे मेल ब्रेस्ट भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाने वाला वो सेक्स हार्मोन है जो मर्दाना ताकत का एहसास कराता है। लेकिन अगर मेल हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है, और जब ऐसा होता है तो शरीर में एस्ट्रोजन नाम का फीमेल सेक्स हार्मोन बढ़ जाता है। नतीजा ब्रेस्ट के साइज में बढ़ोतरी होने लगती है। क्योंकि ये बहुत धीरे होने वाला प्रोसेस है, इसलिए ज्यादातर पुरुष इसे नोटिस ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं और फिर वो एक्सरसाइज के जरिए खुद को फिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज आपको इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकती। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ही ले लीजिए। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही से काम ना करे तो इससे शरीर के दूसरे जरूरी हार्मोन भी नेगेटिव इफेक्ट दिखाने लगते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन,
इन सब हार्मोन्स का सही से काम न करना अंत में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि शीघ्र पतन, उत्तेजना में कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे देता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टरों से सलाह लें ताकि जरूरी मेडिसिन की मदद से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही किया जा सके। अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी भूलने लगते, किसी चीज़ पर सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में या काम में ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। जब आप लंबे वक्त तक तनाव में होते हैं तब आपके शरीर का एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता, जिससे शरीर में बनने वाले कॉर्टिकुलर हार्मोन की संख्या में कमी आ जाती है। और एक बार ऐसा हुआ तो फिर आप मेमोरी लॉस के शिकार भी हो सकते हैं, आपका फोकस भी बिगड़ सकता है। इंसोम्निया या अनिद्रा की परेशानी भी शरीर में कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की कमी से होती है। मेलाटोनिन दिमाग के उस हिस्से पर काम करता है जो हमारे सार्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। यही सार्केडियन रिदम हमें जल्दी और अच्छी नींद में मदद करता है। इसलिए शरीर में मेलाटोनिन की कमी हमें अच्छी नींद से दूर कर देती है। कई बार हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी हमें बेली फैट यानी कि पेट निकलने की मुसीबत से नहीं बचा पाती। दरअसल 40 की उम्र आते आते पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है और इस वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेट हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में मौजूद एक्सेस फैट कमर और पेट के आसपास जमा होने लगता है। शरीर का मेटाबॉलिक रेट यानी कि खाना पचाने की क्षमता पर भी असर पड़ने लगता है। नतीजा, हम बड़ा सा पेट लेकर घूमने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा पसीना आता होगा। अच्छे मौसम में भी आप में से कई पसीने से तर हो जाते होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा सर्दी लगती होगी। इसकी वजह भी शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है, जो अगर बैलेंस ना हो तो आपका शरीर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। यानी कि लोग जब स्वेटर पहन रहे हैं तब आपका काम टी शर्ट से चल जा रहा है, और जब लोग नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहे हैं तब आपको ठंड से बचने के लिए स्वेट शर्ट या स्वेटर की जरूरत पड़ रही है। अगर ऐसा है तो आपको हार्मोन एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। अब जरूरत आन पड़ी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। खासकर युवा जंक फूड से तौबा करें, डाइट में फलों को शामिल करें ताकि हमारी जिंदगी को बुरी नजर ना लगे। और अगर शरीर में कोई बदलाव महसूस हो तो डॉक्टर से मिलने में देरी ना करें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो जानकारीप्रद लगा होगा। अगर लगा तो इन बहुत जरूरी संकेतों को, खतरनाक संकेतों को, खतरनाक बीमारियों के संकेतों को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक रह सकें और अपनी जान और अपनी जिंदगी बचा सकें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।